हेलो एवरीवन, आज की इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोग बात करने वाले हैं कि ऐसे विषय पर जिसको एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से पढ़ना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। करप्शन, जैसे हम भ्रष्टाचार भी कहते हैं, या रिश्वत, ब्राइब, ऊपरी फ़ायदा, एक्स्ट्रा इनकम, इन अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। करप्शन क्या होता है, इसके कारण क्या है, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसके संबंध में वर्तमान में क्या किया जा रहा है। साथ ही हम पढ़ेंगे करप्शन से रिलेटेड इंटरनेशनल एजेंसी जो है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, वह उसकी रिपोर्ट के बारे में, और करप्शन को दूर करने के लिए समाज का क्या रोल हो सकता है, परिवार का क्या रोल हो सकता है, मीडिया का क्या रोल हो सकता है, इसके संबंध में भी एक सामान्य चर्चा हम करने वाले हैं। भ्रष्टाचार जो टॉपिक है वो एथिक्स पेपर 4 की दृष्टि से तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही इंटरव्यू में भी आपको काम आ सकता है क्योंकि इस पर क्वेश्चनिंग होना संभावित होता है। साथ ही प्रीलिम्स की दृष्टि से भी कहीं ना कहीं फैक्चुअल जानकारी इसकी आपके काम आ सकती है। सबसे पहले जो करप्शन वर्ड है वो लैटिन भाषा के शब्द करम पर से लिया गया है। इसको मैंने स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। इस वर्ड से लिया गया है जिसका मतलब है टू ब्रेक अवे और टू डिस्ट्रॉय। मतलब किसी चीज़ को, किसी सिस्टम को, किसी तंत्र को या किसी व्यवस्था को तोड़ देना, उसको नष्ट कर देना, ये इसका मतलब होता है करप्शन। यदि हिंदी में भी देखें तो इसको भ्रष्टाचार कहते हैं। भ्रष्ट प्लस आचार। भ्रष्ट का अर्थ होता है बुरा, आचार मतलब आचरण, मतलब गलत आचरण करना, गलत कंडक्ट, बैड कंडक्ट इज़ कॉल्ड द करप्शन। ठीक है, यह इसकी सामान्य इसका मतलब होता है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। हिंदी में कहेंगे तो सौंपे गए प्राधिकारों का निजी हित में दुरुपयोग करना, इसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। मतलब सिविल सर्वेंट को जो अथॉरिटी दी गई है वो दी गई है वेलफेयर मोटिव में काम करने के लिए, दूसरों के हित में कार्य करने के लिए उसको कुछ अधिकार जो है वो सौंपे गए हैं, परंतु जब वह उन अधिकारों का निजी हित में उपयोग करने लग जाता है उसे भ्रष्टाचार कहा जाता है। मिसयूज ऑफ एंट्रस्टेड अथॉरिटी फॉर प्राइवेट गेन इज कॉल्ड द करप्शन। ठीक है, ये इसकी सामान्य जानकारी है। अब हम समझेंगे भ्रष्टाचार कितने तरीके का होता है। यदि सामान्य रूप से समझें तो भ्रष्टाचार 2 तरीके का होता है, एक कोएर्सिव करप्शन, दूसरा कॉल्यूसिव करप्शन। कोएर्सिव का मतलब है कि जब ज़बरदस्ती किसी को ब्राइब देनी पड़े, आप कोई अपना आधार कार्ड बनवाने जाते हैं, आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाते हैं या अपना इनकम सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, तो वहाँ यदि नायब तहसीलदार या कोई अधिकारी आपसे पैसा मांग रहा है आपका काम करने के लिए और आप उसको पैसा देना नहीं चाहते हैं, तो ऐसी स्थिति में जो करप्शन होता है उसको बोलते हैं कोएर्सिव करप्शन। इसका मतलब है जो ब्राइब गिवर है उसको फोर्सफुली देना पड़ रहा है। ठीक है, ये हो गया कोएर्सिव करप्शन। दूसरा होता है कॉल्यूसिव करप्शन। इसमें दोनों की साठगांठ होती है, मतलब ब्राइब देने वाला देना चाह रहा है और ब्राइब लेने वाला खुशी खुशी उसको ले रहा है, इसको बोलेंगे कॉल्यूसिव। एग्जाम्पल के लिए इसमें जनरली ब्राइब देने वाला और ब्राइब लेने वाला दोनों का बेनिफिट होता है। सपोज़ कोई टेंडर निकला हुआ है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में, अब ब्राइब देने वाला एक पैसा कुछ लेके जाता है अधिकारी के पास में और उसको देता है, तो इसमें दोनों का फ़ायदा है। उसे पता है यदि मैं ब्राइब नहीं दूंगा तो मुझे टेंडर ही नहीं मिलेगा, है ना। तो इस तरह के करप्शन को बोलते हैं कॉल्यूसिव करप्शन। ठीक है, इसके अलावा और भी कई भेद करप्शन को देखने के मिलते हैं। पहला पिटी करप्शन। पिटी करप्शन मतलब बहुत छोटे लेवल पे जो करप्शन होता है। आप किसी सरकारी दफ्तर जाते हो, कहते हैं हमें कलेक्टर साहब से मिलवा दो, और जो बाहर प्यून रहता है बोले हाँ ठीक है हम मिलवा देंगे, आप 100 रुपये हमें दे दो। तो इतने छोटे लेवल पे जो करप्शन होता है उसको पिटी करप्शन कहते हैं। इनके जो हिंदी वर्ड्स हैं वो भी मैं स्क्रीन पे मेंशन कर दे रहा हूँ, तो वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, दूसरा करप्शन होता है बिज़नेस करप्शन। बिज़नेस करप्शन मतलब जो थोड़ा हायर लेवल पे हो रहा है, जो लोग बिज़नेस रन करते हैं वो जो जिस तरीके का करप्शन करते हैं उसको बोलते हैं बिज़नेस करप्शन। इसके कई एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे इनसाइडर ट्रेडिंग जो की जाती है वो भी एक तरीके से बिज़नेस करप्शन का ही पार्ट है। मनी लॉन्ड्रिंग इज़ अ टाइप ऑफ बिज़नेस करप्शन। टैक्स एविजन मतलब अकाउंटिंग में जो एक्चुअल चीज़ ना शो करना, उसमें इरेगुलरिटी होना, ये बिज़नेस करप्शन के टाइप हैं।
इसके अलावा एक ग्रांड करप्शन है। ग्रांड करप्शन को हम पॉलिटिकल करप्शन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये हायर लेवल पे होता है। पॉलिसी डिसीजन जहाँ पे होते हैं उस लेवल पे जो करप्शन किया जाता है उसे पॉलिटिकल करप्शन कहा जाता है, या ग्रांड करप्शन भी कह सकते हैं। इसका एग्जांपल जैसे स्पेक्ट्रम जो घोटाला है वह, या कोलगेट स्कैम जो हुआ था, वो इसके एग्जांपल है। ठीक है। सिस्टमेटिक करप्शन। सिस्टमेटिक करप्शन का अर्थ है कि जब पूरा सिस्टम ही इन्वॉल्व हो, मतलब इतने सिस्टमेटिकली उस करप्शन को किया जाए कि इतने सिस्टमेटिकली किया जाता है कि ब्राइब देने वाले को पता होता है हमको किसको ब्राइब देना है। पूरा हायरार्की उसमें इन्वॉल्व होती है कि प्यून को पैसा देना है, प्यून को अपने पास कितना रखना है, ऊपर कितना भेजना है ना। ब्राइब देने वाले को पता है कहाँ पैसा देना है। तो इस तरीके से जब पूरा सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम सिस्टमेटिक कहते हैं, करप्शन कहते हैं। फिर स्पोरेडिक करप्शन। स्पोरेडिक करप्शन बहुत इंडिविजुअलिस्टिक लेवल पर होता है और पूरा सिस्टम उसमें इन्वॉल्व नहीं होता है, कोई एक व्यक्ति ही इसमें इन्वॉल्व होता है। इसीलिए यदि इसको कहें इंडिविजुअल लेवल करप्शन तो भी ठीक रहेगा। स्पोरेडिक करप्शन, ये हो गया करप्शन के टाइप्स। अब करप्शन के कारण क्या है, क्यों भारतीय समाज में या वर्ल्ड लेवल पे भी करप्शन व्याप्त है। करप्शन कोई एक नई चीज़ नहीं है, सदियों से करप्शन होते आ रहा है, बस करप्शन का जो तरीका है वो बदलता जा रहा है। ठीक है। पहले जैसे अर्थशास्त्र एक किताब है कौटिल्य ने लिखी हुई है, उन्होंने भी कई तरह के करप्शन का वर्णन किया है। तो अब तरीका बदल गया है, लेकिन करप्शन अभी भी किया जा रहा है और पहले भी एग्जिस्ट कर रहा था। करप्शन के कारणों में सबसे पहला कारण, हम इसको बांट के देखते हैं, इसको हम डिवाइड कर लेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस भी देखेंगे, हम इसमें एथिकल रीजंस भी देखेंगे, हम इसमें पॉलिटिकल रीजंस भी देखेंगे और सोशो इकोनॉमिक रीजंस भी देखेंगे करप्शन के पीछे। तो सबसे पहले हम देखते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस। भारत सरकार द्वारा 1963-64 में एक कमेटी बनाई गई थी, संथानम कमेटी। कि संथानम कमेटी ने कुछ करप्शंस गिनाए थे जो मेनली एडमिनिस्ट्रेटिव थे, जिसके कारण से करप्शन होता है। जिसमें पहला था कम्बरसम प्रोसीजर। के संथानम कमेटी ने कहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रोसीजर है ना वो बहुत जटिल है, जिसके कारण से लोगों को उस जटिलता को दूर करने के लिए करप्शन का सहारा लेना पड़ता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ यदि आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना है, उसका ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है, आपको लंबी भीड़ में लगना पड़ रहा है, सुबह 5-6 बजे से आप भीड़ में लगे तब आपका समय से नंबर आ पा रहा है, और फिर आपको ये टेस्ट वो टेस्ट तमाम के टेस्ट, बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन और ये सब करना पड़े, तो आप क्या करेंगे, आप उसका कोई ऑल्टरनेटिव देखेंगे। आप एक ऐसा उपाय खोजने की कोशिश करेंगे कि आपका काम सरलता से हो जाए। तो आप क्या करेंगे, किसी ब्रोकर को 500 रुपये देंगे, वो आपकी फ़ोटो ले लेगा, आपके साइन ले लेगा और आपको ड्राइविंग लाइसेंस बनवा के घर भिजवा देगा। आप ये ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे? तो करप्शन का एक महत्वपूर्ण कारण जो है वो कम्बरसन प्रोसीजर, कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर जो है, उसके कारण करप्शन प्रमोट होता है। दूसरा, डिस्क्रेशनरी पावर्स। अधिकारी वर्ड से ही समझ में आ रहा है कि उसको कुछ अधिकार दिए गए हैं, कुछ उसको अथॉरिटी दी गई है, उसमें डिस्क्रेशनरी पावर भी इन्वॉल्व होती हैं। तो कई बार व्यक्ति अपनी जो डिस्क्रेशनरी पावर है उसका गलत उपयोग करता है और उसके कारण से करप्शन जो है प्रमोट होता है। वो अपने भाई भतीजा बात करता है, अपने जान पहचान के लोगों को आगे लाने की कोशिश करता है, उनको टेंडर दिलवा देता है, या और भी कई तरीके के उपाय करेगा। जो पैसा दे रहा है उसको मेरिट में ऊपर रख देगा, जो नहीं देगा उसको नीचे कर देगा। तो ये जो डिस्क्रेशनरी पावर है वो भी करप्शन को प्रमोट करती हैं। इसके अलावा तीसरा जो कारण उन्होंने बताया वो बताया एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज। रेड टेपिज्म जिसे कहा जाता है कि किसी भी फाइल को लटका देना, उस पर कोई भी निर्णय ना लेना, जिससे व्यक्ति को जो बेनिफिट मिलना चाहिए समय से वह नहीं मिल पाता है और व्यक्ति कोशिश करता है उसका काम जल्दी से हो जाए और उसके लिए उसे पैसा खिलाना पड़ता है, उसको करप्शन करना पड़ता है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिलेज भी एक महत्वपूर्ण एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है फॉर द करप्शन। इसके अलावा चौथा उन्होंने बताया रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। सिस्टम में एक हिरार्की होती है, एक अकाउंटेबिलिटी होती है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है। तो जो अकाउंटेबिलिटी है वो इंश्योर की जाती है, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी इंश्योर की जाती है गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है। वो इंश्योर करते हैं कि भाई जो उनके द्वारा ऑर्डर जारी किए गए हैं उसका कंप्लायंस प्रॉपरली हो, इसके लिए वो अकाउंटेबिलिटी उनको दी गई है। अब कई बार उसका मिसयूज़ किया जाता है।
राजनेता लोग जो है कॉल कर देंगे कि हमारा ये आ रहा है, इसका काम कर देना, और अधिकारियों को वो काम करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है? क्योंकि नहीं होगा तो उनका ट्रांसफ़र हो जाएगा, है ना। तो ये जो रेगुलेटरी फंक्शन है गवर्नमेंट का, ये भी एक करप्शन में कारण है, जिसके कारण एडमिनिस्ट्रेटिव करप्शन प्रमोट होता है। अब दूसरा रीज़न है, कुछ एथिकल रीजंस भी हैं जिसके कारण से करप्शन होता है। पहला तो डिक्लाइन ऑफ मोरल वैल्यूज़, जो नैतिक मूल्य हैं उनका पतन हो गया है समाज में, जिसके कारण से ये करप्शन होता है। समाज में का जो एजुकेशन सिस्टम है उसके माध्यम से ही मोरल वैल्यूज़ व्यक्ति में इनकलकेट की जानी चाहिए, जिससे करप्शन ना हो पाए सके, परंतु वर्तमान में स्थिति थोड़ी अलग है। दूसरा कारण है शॉर्टकट लेने का जो बिहेवियर है, जो एटीट्यूड है, उसके कारण से भी करप्शन है। जैसे मैंने एग्जांपल बताया था कि यदि कोई प्रोसीजर कॉम्प्लिकेटेड है तो उसको हम सिंप्लीफाई करने के लिए करप्शन करते हैं कि भाई मेरे पास समय नहीं है, आप तो 500 रुपये लो और हमारा काम कर दो। अब आपसे 500 रुपये लगेगा तो आगे जो गरीब व्यक्ति जो वो उतना पैसा शायद ना अफोर्ड कर सके, उसको भी देना पड़ जाता है। तो ये भी एक कारण है। तीसरा, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी ना होना। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, जो भी सरकारी काम काज हो रहा है उसमें एक ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। उसकी जो इन्फॉर्मेशन है वो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध होनी चाहिए। एक नोलान कमेटी एक फॉर्म हुई थी जिसने बहुत सारी वैल्यूज़ बताई थी जो एक पब्लिक सर्वेंट के अंदर होनी चाहिए। सेकेंड ARC कमीशन ने भी कई सारी वैल्यूज़ बताई थी, वो एक पब्लिक सर्वेंट में होनी चाहिए। वो वैल्यूज़ पब्लिक सर्वेंट में ना होने के कारण से करप्शन होता है। सिर्फ पब्लिक सर्वेंट के उद्देश्य से हमको देखना नहीं चाहिए, बल्कि जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के लोग हैं, उनके अंदर भी ये वैल्यूज़ होनी चाहिए। इसके अलावा जो बिज़नेस पर्सन है या टैक्स पेयर है या कोई भी एक इंडिविजुअल व्यक्ति है जिसकी गवर्नमेंट के प्रति, जिसकी समाज के प्रति एक लायबिलिटी है, यदि हम उन वैल्यूज़ की बात करें तो उन वैल्यूज़ में सिंपैथी, एम्पैथी, डेडिकेशन टू सर्विस, न्यूट्रलिटी, नॉन पार्टीशनशिप, ट्रांसपेरेंसी, ऑनेस्टी, ऑब्जेक्टिविटी, ये सब वैल्यूज़ उसमें होनी चाहिए। यदि ये वैल्यूज़ उसमें नहीं है तो वो करप्शन करेगा। ऑब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि जो भी वह डिसीजन ले वो फैक्ट फिगर के आधार पर ले। यदि वह अपने मन से लेने लग जाए डिसीजन तो वह करप्शन करेगा, वो फेवरेटिज्म में हो गई। पॉलिटिकल करप्शन जो है वो पॉलिटिशियंस के लेवल पे होता है, पॉलिटिशियंस उसको इनिशिएट करते हैं। इसके मेन कारण है, पहला तो है यूज़ ऑफ ब्लैक मनी इन द इलेक्शन प्रोसेस। हमको पता है कि ये सच्चाई है कि इलेक्शन प्रोसेस में बहुत सारे ब्लैक मनी इन्वॉल्व होता है। लोगों को पैसे बांटे जाते हैं कि हाँ भाई हमको वोट देना, ठीक है, शराब और तरह तरह के कंपनसेशन देना ड्यूरिंग द इलेक्शंस ना। ये सब चीज़ें हमको बार बार देखने को, अखबार में देखने को मिलती हैं। ये सब के कारण से करप्शन होता है। जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की फंडिंग है वो भी ट्रांसपेरेंट प्रोसीजर की तरह होनी चाहिए। उनका प्रोसेस ट्रांसपेरेंट नहीं है, कौन पैसे दे रहा है, कितना पैसे दे रहा है। तो यदि जब तक पॉलिटिक्स में आने वाला पैसा वह ब्लैक होगा तब तक पॉलिटिक्स में से करप्शन दूर नहीं हो सकता है। इसके अलावा क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जितने भी क्रिमिनल फिगर हैं वो पॉलिटिक्स में आ गए हैं। वो पॉलिटिक्स में नहीं थे तब गलत प्रैक्टिसेस करते थे, तो अब पॉलिटिक्स में आने के बाद में सुधर जाएंगे, ये कैसे हो सकेगा, है ना। इसका मतलब है कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ा इशू है जिसके कारण करप्शन होता है। इसके अलावा पॉलिटिसाइजेशन ऑफ ब्यूरोक्रेसी, मतलब ब्यूरोक्रेसी का राजनीतिकरण हो गया है। सेकेंड ARC कमीशन ने माना है कि नॉन पार्टीशनशिप एक बहुत इम्पोर्टेंट वैल्यू होनी चाहिए एक पब्लिक सर्वेंट में, परंतु ब्यूरोक्रेसी का ही राजनीतिकरण हो गया है, जिसके कारण से करप्शन जो है वो ग्राउंड लेवल पे हो रहा है। जो मंत्री परिषद होती है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, लेकिन जब तक आपका मेजॉरिटी है लोकसभा में या राज्यसभा में तब तक आपको कोई हटा नहीं सकता है। तो लिमिटेड अकाउंटेबिलिटी है जिसके कारण से भी ये करप्शन जो है वो होता है। इसके अलावा इलेक्शन प्रोसेस भी बहुत ट्रांसपेरेंट होने की ज़रूरत है। ये सब कारण है जिसके कारण से पॉलिटिकल करप्शन होता है। अब सोशल इकोनॉमिक कुछ कारण हैं। पहला तो बेरोज़गारी समाज में अधिक है, इसके कारण से करप्शन होता है। बेरोज़गारी के कारण से
तरह तरह के स्कैम हमको देखने को मिलता है, व्यापम स्कैम, अभी पटवारी भर्ती का घोटाला चल रहा है। तो ऐसे कई स्कैम हैं जो हमको देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि बेरोज़गारी है। यदि उनके पास एक अच्छा रोज़गार होता, अच्छा कमा रहे होते, तो क्या हुआ है, पटवारी परीक्षा के लिए पैसा देते पास होने के लिए? नहीं देते। तो एक बेरोज़गारी एक महत्वपूर्ण कारण है। इसके अलावा पॉवर्टी भी एक महत्वपूर्ण कारण है। गरीबी से दूर होने के लिए यदि कोई उसको तरीका मिले कि भाई थोड़ा बहुत पैसा देके वह अपनी गरीबी दूर कर सकता है, तो वह उसका उपाय करेगा। इसके लिए एजुकेशन सिस्टम भी एक बहुत इशू है। एजुकेशन सिस्टम में मोरल वैल्यूज़ इन्वॉल्व होनी चाहिए। यदि एजुकेशन सिस्टम कमज़ोर है तो करप्शन रहेगा। इसके अलावा विजिलेंस सिस्टम भी कमज़ोर होने के कारण से करप्शन जो उसकी प्रॉपर उसकी रिपोर्टिंग नहीं हो पाती है और करप्शन समाज में रह जाता है। तो यह सब कारण थे करप्शन के। तो हमने आज के लेक्चर में पढ़ लिया कि करप्शन क्या होता है, करप्शन कितने तरीके का होता है और करप्शन के क्या क्या कारण हैं। अब आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे करप्शन को दूर करने के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए और इसमें समाज की, मीडिया की या परिवार की क्या भूमिका हो सकती है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के बारे में पढ़ेंगे और परसेप्शन ऑफ करप्शन इंडेक्स, इन सब के बारे में हम आने वाले लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।